हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि अगर आपकी भी ख्वाहिश है इटली का वर्क परमिट लेने के लिए, तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे इटली देश के बारे में। अगर आप एक फॉरेनर्स हैं या इटली जाना चाहते हैं और इटली के लिए सोच रहे हैं, आपकी प्लानिंग है वहाँ पर काम करने की, तो दोस्तों आज मैं आपको प्रोसेस बताने जा रहा हूँ कि आप इटली का वर्क परमिट कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को स्किप मत करना। अगर वीडियो को स्किप करोगे तो दोस्तों पूरी नॉलेज आपको नहीं मिलेगी। और लास्ट में मैं आपको बोनस टिप भी बताने वाला हूं, और बोनस टिप क्या है वो आपको लास्ट में ही पता चलेगी अगर वीडियो को पूरा देखोगे तो। और एक बात का ध्यान बिल्कुल मत भूलना, अभी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वाले वीडियो इस चैनल पर मैं लाता ही रहता हूँ। पहले भी मैंने बहुत से वीडियो बनाए, जैसे कि अमेरिका कैसे जाएँ, अमेरिका का वर्क परमिट कैसे लें। अगर आपको नहीं वो वीडियो देखा है अभी तक, मैं उनके सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हो जाकर और लिंक चेक कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो मैं हमेशा इन्फॉर्मेटिव वाले ही बनाता हूं, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अभी हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन यू विल गेट ऑन योर मोबाइल। सो यू डोंट स्किप दिस वीडियो एंटिल द वॉच एंड, ओके, so that you could get something well knowledge if you want to go to Italy, then you want to achieve work permit of Italy. So let's get started the video now. दोस्तों, इटली का वीज़ा लेने से पहले कुछ रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं। तो ये रिक्वायरमेंट्स कौन सी हैं, पहले हम इन 5 टॉपिकों पे बात करेंगे, उसके बाद मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। देखो, पहला हम समझेंगे दोस्तों कि कौन सा तरीके के वीज़े होते हैं इटली के, ठीक है, कौन कौन से प्रकार के वीज़े होते हैं और किन लोगों को मिलते हैं, ये समझेंगे। दूसरा हम समझेंगे कि दोस्तों क्या आप एलिजिबल हैं या नहीं है, योग्य हैं वीज़ा लेने के या नहीं है। तीसरे फैक्ट पे हम बात करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट्स होते हैं, ठीक है। चौथे फैक्ट पे हम बात करेंगे कि आगे आपके जब डॉक्यूमेंट सारे क्लियर हो जाते हैं तो आपको फ़ाइल कैसे फिल करनी होती है, ये समझेंगे। पाँचवा हम बात करेंगे दोस्तों, 5वें फैक्ट में हम बात करेंगे कि जब आपकी फ़ाइल फिल हो जाती है, तो जब आफ्टर वीज़ा, जब आपको वीज़ा मिल जाता है तो उसके बाद आपको क्या करना होता है और कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ये देखेंगे, ठीक है। और वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, ठीक है। लास्ट में आपको मैं बताऊँगा बोनस टिप के बारे में, जो कि इटली से रिलेटेड ही है, वीज़ा से रिलेटेड है। अगर वीडियो स्किप कर देखोगे तो आप ये बोनस टिप भी मिस कर दोगे, तो आपका नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों आप पे डिपेंड है, पूरा वीडियो देखना, ठीक है। तो जैसे दोस्तों मैंने आपको 5 तरीक़ों पे बात करी थी, मैंने कि 5 तरीके मैंने आपको बताए थे कि कौन कौन से चाहिए, ठीक है। इनमें से अब पहला तरीके के बारे में जान लेते हैं, जो कि है कि वीज़ा कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों इटली के वीज़े 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, जो कि वर्क परमिट कहते हैं जिस पे ये मैं वीडियो बना रहा हूँ अपने व्यूअर्स के लिए, ठीक है। और जो दूसरा होता है, दूसरे प्रकार का वीज़ा होता है, उसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, जो कि उनको दिया जाता है जो फ्रीलांसर होते हैं, जो फ्रीलांसर काम करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, घर से काम करते हैं और बाहर जाकर भी काम करना चाहते हैं, उनके लिए होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, ठीक है। और तीसरा वीज़ा होता है इंट्रा ट्रांसफ़र कंपनी वीज़ा। ये उनको मिलता है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, अगर उनके एम्प्लॉयर को वो किसी काम के सिलसिले में विदेश भेज रहे हैं तो उनको ये इंट्रा ट्रांसफ़र कंपनी वीज़ा दिया जाता है, तो ये उनके लिए होता है। तो दोस्तों ये 3 वीज़ा होते हैं वहाँ के, तो जो मैंने आपको बताएं। तो ये था जो पहला फैक्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया, ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दूसरे फैक्ट की दोस्तों, जो कि है कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है, मतलब योग्य हैं या नहीं है। दोस्तों मैंने ये दूसरे फैक्ट में बात की थी, ठीक है। अब इसको हम समझ रहे हैं। तो दोस्तों साफ साफ ये मतलब है, अगर इटली जाना चाहते हैं तो आपको वहाँ का वर्क परमिट ऐसे नहीं मिलेगा, आपको एक ऑफ़र लेटर चाहिए होगा। अब वो ऑफ़र लेटर कैसे मिलेगा, ये मैंने आपको इसी वीडियो में बताऊंगा लास्ट में। मैंने बोला ना मैं आपको बोनस टिप बताऊंगा लास्ट में, तो वीडियो आपको देखना पूरा ही पड़ेगा, तभी आपको समझ आएगी। और इसका मैं थोड़ा मोटा मोटा आपको बता देता हूँ। दोस्तों देखो, आपको ऑफ़र लेटर कैसे मिलेगा, आपके स्किल के अकॉर्डिंग मिलेगा आपको। अगर आपके पास कोई स्किल है, जैसे कि आप वेल्डर हैं या आप राजमिस्त्री हैं या आप क्या नाम लेते हैं, कोई भी स्किल रखते हैं, जैसे मतलब टेक्नीशियन है, और भी जैसे कोई और आपके पास अच्छी स्किल है, तो दोस्तों आपको स्किल के अकॉर्डिंग ही ऑफ़र लेटर प्रोवाइड कराया जाता है वहाँ के एम्प्लॉयर के थ्रू, इटली के एम्प्लॉयर के थ्रू। वो आपका सारा काम करता है, वही आपका वर्क परमिट बनाता है, और वही आपको किसी भी, आप जैसे इंडिया रहते हैं या बांग्लादेश रहते हैं, पाकिस्तान रहते हैं, नेपाल रहते हैं, आप किसी भी कंट्री, इन कंट्रियों में रहते हैं और आपको अगर इटली जाना है तो सारा काम आपका वही करेगा, आपका एम्प्लॉयमेंट जो वहाँ पर होगा, ठीक है। ये आपको करना होगा। और वीडियो को तभी मैं कह रहा हूँ पूरा लास्ट तक देखना, ताकि वो मैं आपको बता सकूँ कि आपको ऑफ़र लेटर कैसे अचीव करना है, ठीक है। लास्ट में पता लगेगा जी आपको, और मैं सिस्टम बताऊंगा, लेकिन लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। वीडियो देखना पूरा।
ये था दूसरा फैक्ट मैंने आपके साथ जो डिस्कस किया है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं तीसरे फैक्ट की, जो कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट्स, मतलब कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वहाँ जाने के लिए हमको चाहिए। देखो दोस्तों, सबसे जो पहला डॉक्यूमेंट्स है वो तो सभी जानते हैं, वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, ये तो मस्ट है, वैलिड पासपोर्ट चाहिए। दूसरा दोस्तों चाहिए आपको वहाँ से एम्प्लॉयमेंट ऑफ़र लेटर, जो वहाँ का एम्प्लॉयर आपको भेजेगा। ठीक है, एक ये चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। तीसरा चाहिए दोस्तों आपके स्किल, अगर आपके पास कोई स्किल है जैसे उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप जैसे वेल्डर हैं या आप टेक्नीशियन हैं, उसका डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आपको शो करना पड़ेगा। ठीक है, और चौथा आपका चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस, मतलब कि आपका जो मेडिकल होता है वो चाहिए। इसके ये भी ज़रूरी होता है, ये दिखाना होता है, अदरवाइज़ वो आपको अपनी कंट्री में नहीं आने देंगे। अगर आपकी सेहत ही सही नहीं है तो आपको कौन वीज़ा दे देगा, कोई नहीं देगा। तो दोस्तों पाँचवा होता है बैंक स्टेटमेंट, ये भी मस्ट होती है। अगर बाई चांस आप वहाँ पर जा रहे हो दोस्तों, तो आपको अपना खर्चा भी तो उठाना है, आपका एक्सपेंस भी तो मैनेज करना है, तो ये भी आपके पास मस्ट होनी चाहिए। ये ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसके 2-2.5 लाख रुपए, 3 लाख 4 लाख बहुत होता है, ये आपको शो करना होता है बस। ये 5 डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर चाहिए जाने के लिए। ठीक है, जो मैंने आपको बताए हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं चौथे फैक्ट की। दोस्तों चौथा फैक्ट ये है, जब आपके डॉक्यूमेंट सारे क्लियर हो जाते हैं तो आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना होता है। तो वीज़ा के लिए कैसे अप्लाई करते हैं दोस्तों, जो भी आपका एम्प्लॉय है वहाँ पर वो आपको ऑफ़र लेटर तो भेजता ही है। ऑफ़र लेटर जब भेजता है तो आपके भी डॉक्यूमेंट्स उसके पास चले जाते हैं सारे। ठीक है, वीज़ा के लिए। तो दोस्तों वो डॉक्यूमेंट्स लेकर जो आपका एम्प्लॉय है वो इमिग्रेशन ऑफिस में जाता है, वो खुद के भी डॉक्यूमेंट ले जाता है और वहाँ पर जाके कहता है कि मैं इस पर्सन को अपने काम पे बुलाना चाहता हूँ, क्योंकि ये मुझे बंदा अपने देश में चाहिए, मुझे काम के लिए, ये मेरा काम है, ये मेरे कागज़ हैं। वो सारे ही अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो वहाँ पर शो करता है, जो काउंसलर इमिग्रेशन का बैठा होता है वहाँ पर। ठीक है, वो उसके भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करता है और तुम्हारे भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करता है। जब देखता है कि इसके सारे डॉक्यूमेंट्स ओके हैं, क्लियर हैं, तब फिर आपको वीज़ा प्रोवाइड वहाँ का करा दिया जाता है। तब आपको अपने देश में इटली एम्बेसी में जाना पड़ता है, जो कि दिल्ली में भी हो सकती है या हल्द्वानी में भी हो सकती है, कई जगह होती हैं। वहाँ पर आपको जाना पड़ता है बायोमेट्रिक के लिए, फिंगर के लिए, और अपनी फ़ोटो खिंचवाने के चक्कर में, ताकि आपको वीज़ा वहाँ का मिल सके। ये रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो मैंने आपको चौथे फैक्ट में डिस्कस की हैं। ठीक है, तो दोस्तों पांचवा फैक्ट ये है कि जब आपको वीज़ा मिल जाता है तो दोस्तों उसके बाद तो आपको पता ही है, टिकट लेना होता है, फ़्लाइट लेना होता है, ये लेकर बस आपको उस देश में जाना होता है। जब आप ये सब कर लेते हो दोस्तों, फिर आगे आपका एम्प्लॉय आपको लेने वहाँ पर आ जाता है। फिर सारी जिम्मेदारी उसी की होती है, जो भी आपका हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह होगा, जो भी आपको कंपनी से अकोमोडेशन से मिलती हैं, वो सारा कुछ आपका एम्प्लॉय ही आपको प्रोवाइड कराता है। उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होती, बस उसके साथ ही आपको वहाँ पर काम करना होता है। ये चीज़ें होती हैं दोस्तों जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है। दोस्तों जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि आपको लास्ट में बोनस टिप बताऊंगा, तो दोस्तों आप तो बहुत एक्साइटिंग होंगे बोनस टिप जानने के लिए। तो दोस्तों बोनस टिप ये है कि आपको मैं इटली की कुछ वेबसाइट के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ पर चेकआउट कर लीजिए जाके, क्योंकि वो जॉब से रिलेटेड ही हैं। आप वहाँ पर ऑनलाइन जॉब ढूंढ सकते हैं और अपने ऑफर लेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से एम्प्लॉयर इटली के होते हैं जिनको वर्कर चाहिए होते हैं काम के लिए। तो आप लिंक जाकर चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दे रहा हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब लाइक अभी कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वाले वीडियो मैं अपने मोबाइल पर लाता ही रहता हूँ। और अगर आपका कोई सवाल है, वीज़ा से रिलेटेड कोई सवाल है या जाने से रिलेटेड कोई सवाल है विदेश में, तो दोस्तों आप हमें कमेंट कर सकते हैं और कमेंट में हमें पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं ऐसी ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।